नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली कांग्रेस को लगा एक और झटका। 30 साल से पार्टी के स्तंभ रहे इस नेता ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान के इस्तीफे के बाद नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके बाद अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 2 अन्य विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दिया। वहीं गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस के पूर्व महासचिव ओम प्रकाश बिधूड़ी ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे अपने इस्तीफे में बिधूड़ी ने लिखा कि वो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो पिछले 30 साल से दिल्ली में कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं और इस दौरान वो कई पदों पर कार्यरत रहे। इसके लिए मैं कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली नोएडा में मई की शुरुआत रही कूल। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मौसम किया सुहावना। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के बाद अब मई की शुरुआत में भी मौसम सुहावना रहा। मई की शुरुआत पिछले साल की ही तरह ही इस बार भी कूल रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान को गिरा दिया है। अब गुरुवार से गर्मी बढ़ने लगी। वीकेंड पर तापमान एक बार फिर 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। अगले 6 से 7 दिनों तक आंधी और हल्की बारिश के कुछ दौर भी आ सकते हैं। दिल्ली नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर 4.80 लाख रुपए की ठगी। युवक को दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। गांव भूड़पुर के रहने वाले एक युवक ने 4 लोगों पर दिल्ली नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। आरोपितों ने नौकरी के नाम पर 4,80,000 रुपए ठग लिए। रुपए वापस नहीं लौटाने पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। आरोपितों द्वारा पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में गांव भूड़पुर के रहने वाले ब्रह्मा प्रकाश ने कहा कि सोनीपत के गांव अगवानपुर का रहने वाला दीपक कुमार गांव कापड़ीवासी में किराए पर रहता था। दीपक ने गांव कापड़ीवास के रहने वाले सुखबीर के बेटे को नौकरी लगाने का झांसा दिया। बेंगलुरु व दिल्ली के नई उड़ान शुरू करने की तैयारी में इंडिगो। यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। अकाशा एयरलाइन के आगाज के साथ ही विमान कंपनी इंडिगो ने भी बेंगलुरु व दिल्ली की नई उड़ान की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही गोरखपुर से उड़ान भरने वाले विमान की संख्या 10 हो जाएगी। विमानन कंपनी ने जून के पहले सप्ताह से नई उड़ान शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति मांगी है और इसके अलावा कोलकाता के लिए बोइंग विमान की उड़ान शुरू करने की तैयारी है। अभी इंडिगो का 72 सीटर विमान कोलकाता की उड़ान भरता है। गोरखपुर एयरपोर्ट से अभी दिल्ली के लिए 3, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता के लिए रोजाना एक उड़ान होती है। अकाशा एयरलाइन ने 29 मई से बेंगलुरु व दिल्ली की नई उड़ान शुरू करने की घोषणा कर दी है। DCW 223 कर्मचारियों को हटाए जाने पर भड़की स्वाति मालीवाल। कहा, इतनी छोटी मानसिकता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को हटाने का निर्देश जारी किया। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया था। वहीं इस आदेश के बाद DCW की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल ने LG पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी मानसिकता कैसे रख सकता है। दिल्ली महिला आयोग ने कई काम किए हैं। LG कह रहे हैं कि सभी संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि नियुक्तियां अवैध है। अगर ऐसा होता तो DCW बंद कर दिया जाएगा। 90 कर्मचारियों में से केवल 8 लोग नियमित कर्मचारी हैं, जबकि बाकी संविदा कर्मचारी हैं जो 3 महीने के अनुबंध पर काम कर रहे हैं। VPN से ओरिजिनल IP एड्रेस को छिपाकर किया गया था धमकी भरा मेल। एक ही आईडी का इस्तेमाल। दिल्ली NCR के स्कूलों में बम रखे होने की सूचना देने वाले मेल विदेश से किए गए। इसमें रूस के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि मेल किस देश से किया गया है। इसको पता करने की तकनीकी प्रक्रिया जटिल होने से अगले 2-3 दिन में ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्कूलों में बम रखे होने की सूचना देने वाले मेल किस देश से किए गए हैं। लेकिन इतना तय है कि मेल भारत से नहीं किए गए। बुधवार तड़के भेजी गई मेल एक ही आईडी से की गई है। स्कूल के बाहर एक छात्रा ने दूसरी को मारा, ब्लेड, कराया गया अस्पताल में भर्ती। लंच को लेकर हुई थी दोनों में बहस। उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में स्कूल में लंच को लेकर 2 छात्राओं के बीच बहस हो गई। स्कूल की छुट्टी होते दोनों छात्रा एक दूसरे से भिड़ गई। मारपीट के दौरान एक छात्रा ने अचानक ब्लेड निकालकर दूसरी छात्रा के चेहरे पर मार दिया। इसकी वजह से वो लहूलुहान हो गई। बाद में किसी तरह दोनों को अलग किया गया। जख्मी हालत में छात्रा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। छात्रा के परिजनों ने पुलिस से शिकायत
शिकायत की है। इस पूरे बवाल का वीडियो बना किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक्स के अलावा व्हाट्सएप पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के स्कूलों के बाद अब राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ाने की धमकी। कॉलर बोला 15 मिनट के अंदर फट जाएगा। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में बम की कॉल आने से हड़कंप मच गया। कॉल करने वाले ने पुलिस को कहा कि राष्ट्रपति भवन में बम रख दिया है, 15 मिनट के अंदर फट जाएगा। ये बात कहते ही कॉलर ने फोन बंद कर दिया। कॉल आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने मशक्कत कर आरोपित को दबोच लिया। आरोपित की पहचान रविंद्र तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल बरामद किया है। पश्चिमी दिल्ली में लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, सड़क पर रेंगते रहे वाहन, लोगों का हुआ गर्मी से बुरा हाल। तपती गर्मी में उत्तम नगर, जनकपुरी से लेकर राजौरी गार्डन तक बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। साथ ही पंखा रोड पर वाहन भी रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। मिनटों का सफर करने में लोगों को घंटों लगे। साथ ही धूप में खड़े वाहन चालकों का गर्मी और जाम से बुरा हाल रहा। वाहनों का दबाव अधिक होने से लोगों ने सर्विस लेन का सहारा लिया, जबकि कुछ वाहन चालक गलियों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचे। हालांकि कुछ चौराहों पर पुरुष के अलावा महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात रही। इन स्कूलों को फीस बढ़ाने की लेनी थी मंजूरी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश पर लगा दी रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले उसकी मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सी हरिशंकर ने 27 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि फैसला आपत्तिजनक है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। स्कूलों में बम की अफवाहों को लेकर कहां है एक्शन प्लान? हाई कोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल। स्कूलों में बम की अफवाह फैलाकर अफरा तफरी मचाने का सिलसिला 1 साल से भी लंबे समय से लगातार जारी है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ प्रशासन की नाकामी इसी से जाहिर होती है कि दिल्ली हाई कोर्ट पिछले लगभग 1 साल से इस मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के इंतजार में है ताकि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ढंग का एक्शन प्लान बनाया जा सके। हालांकि हर बार स्टेट्स रिपोर्ट के लिए वक्त मांगकर राज्य सरकार इस मुद्दे को लटकाए बैठी है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में फ्री बिजली पाने का मुद्दा, लेकिन शराब घोटाले की भी बात कर रहे हैं मतदाता। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कई मोर्चों पर लड़ाई देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा लड़ाई शहर की झुग्गियों में होगी। इन झुग्गियों के लोग भी एक संपन्न महानगर का हिस्सा है। आर्थिक रूप से कमजोर ये लोग पानी की कमी, शौचालयों और स्ट्रीट लाइटों की कमी, खराब सफाई, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हैं। सामाजिक सीढ़ी के आखिरी पायदान पर शहर भर में फैली 675 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोग रोजाना खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इन इलाकों में मौजूद कई तरह की समस्याओं के अलावा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग खास तौर पर अपनी झुग्गियों की कानूनी स्थिति को लेकर अनिश्चितता से परेशान है। पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी के तुगलकाबाद, गोविंदपुरी और सुंदर नगर समेत कुछ इलाकों में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया था। 60,000 का रूम बुक करके दिल्ली के 5 स्टार होटल में कर दिया 20 लाख का खेल, पुलिस भी हैरान। दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस स्थित एक 5 सितारा होटल में बुधवार को दिन दिहाड़े एक वारदात हो गई। दरअसल पुलिस को पहले कॉल मिली कि एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट को पिस्टल दिखाकर $25,000 लूट लिए गए हैं, मगर जांच आगे बढ़ी तो कहानी बड़ी हैरान करने वाली निकली। दरअसल एजेंट ने दावा किया कि एक शख्स ने उसे अपनी आंखों से सम्मोहित कर दिया। इसके बाद उसके बैग से डॉलर लेकर फरार हो गया। डॉलर की कीमत भारतीय करेंसी के हिसाब से 20 लाख रुपए से ज्यादा है। फिलहाल एजेंट के बयान पर कनॉट पैलेस पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।